अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कार जो टोयोटा की रिलायबिलिटी, स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी का एक परफेक्ट कम्बिनेशन है। ये है जापानीज 9th जनरेशन टोयोटा कोरोला फील्डर एक्स 40th एनिवर्सरी एडिशन 2006 मॉडल 2012 की जापान इंपोर्ट। इसको बड़ा खूबसूरत सा नंबर लगा हुआ है, 804 इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। ये गाड़ियाँ मार्केट में बहुत ही मुश्किलों से मिलती हैं। मिल तो जाती है, वो सिंपल एक्स वेरिएंट होते हैं, उसमें आप लोग को फीचर्स नहीं मिलते। ये 40th एनिवर्सरी है तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है, जिसमें आप लोगों को बॉडी किट्स मिलती हैं, ब्लैक इंटीरियर, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं जो कि नॉर्मल एक्स वेरिएंट में नहीं आते। ये फील्डर फॉर सेल है, इसकी आस्किंग डिमांड 38,50,000 है और ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये गाड़ियाँ पठानों की एक फेवरेट प्रोडक्ट है, वो इनको जो है बड़े शौक से लेते हैं। इनकी मार्केट वैल्यू भी KPK वाली साइड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कार अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, स्पेशियस इंटीरियर और एक्सीलेंट फ्यूल एवरेज की वजह से ये कार अभी भी मार्केट में लोग का ट्रस्ट जीत लेती हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, इस कार के अंदर मिलते हैं वो फीचर्स जो उस टाइम के लिए काफ़ी एडवांस थे। जैसे ये कार अपनी कैटेगरी में एक अलग ही लेवल का ऑप्शन बनाती थी। ये गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन में है अगर कोई समझे इन गाड़ियों को। अभी मैं आप लोगों को इसका डिटेल से रिव्यू करवाता हूँ, साथ साथ मैं बताऊंगा भी कि 40th एनिवर्सरी में हमें एक्स्ट्रा क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ओवरऑल डिज़ाइन क्लीन और बैलेंस लगता है और ये इस शेप का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। फिर ये है भी 40th एनिवर्सरी तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऑफर करती हैं, जैसे कि इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ फीचर प्लस बॉडी किट्स वगैरह भी ऑफर करती है, नॉर्मल वेरिएंट में नहीं आते। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट साइड पे एक खूबसूरत सी कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है जहाँ पे वर्टिकल लाइंस का यूज़ हुआ है। इस तरह की ग्रिल सिर्फ आप लोग को 40th एनिवर्सरी में ही देखने को मिलती है। प्लस इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है और यहाँ पे एक हाईली आप लोगों को LEDs भी मिल जाते हैं। नॉर्मल वेरिएंट में आप लोगों को इस तरह के फीचर्स और LEDs नहीं देखने को मिलते। अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते, अगर फॉग लैंप्स होते तो क्या ही बात होती। लेकिन खैर यहाँ पे बॉडी किट्स आप लोगों को मिल जाती है तो ये काफ़ी हद तक स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करती है। इसमें आप लोगों को एक सेडान वेरिएंट भी मिलता है, वो भी फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट सेम लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक फील्डर वेरिएंट है। जापान में ये हैचबैक एंड 4 डोर सेडान वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इस गाड़ी को कुछ लोग स्ट्रेट कार और वैगन भी कहते हैं। ये नॉर्मल वेरिएंट से ज़्यादा फीचर्स वगैरह ऑफर करती है। इसमें लगे हैं आफ्टर मार्केट 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। ABS वगैरह इसमें स्टैंडर्ड आता है। इसके फिंडर के ऊपर इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। प्लस एक्स 40th एनिवर्सरी में आप लोग को प्री इंस्टॉल्ड साइड स्कर्ट्स भी मिल जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल एक्स वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती। ये प्रॉपर प्लास्टिक के बने हैं। साथ ही यहाँ पर डोर माउंटिंग का भी यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें मिल जाएंगे रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स, जिनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी आफ्टर मार्केट फीचर ऐड किया है। इसमें सनवाइजर्स वगैरह भी स्टैंडर्ड आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ इसके प्राइवेसी वाले हैं क्योंकि ये जापान की इंपोर्ट है। अगर आप इसका एक बेस वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आप लोगों को प्राइवेसी क्लास नहीं मिलते। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स भी आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया एक हाई वेरिएंट मिलता है हमें ये। इसके अलावा इसके रीड व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है। याद रहे पाकिस्तान में 9th जनरेशन कोरोला में सिर्फ एल्टस और ऐसी सैलून वेरिएंट में ABS दिया जाता था। जापान में आप लोअर वेरिएंट खरीदे या अपर, सारे वेरिएंट्स में आप लोग को तमाम चीज़ें एक जैसे ही देखने को मिल जाती हैं, बस इसमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लगी है। व्यूवर्स, कार का रियर डिज़ाइन भी कम नहीं, स्लीक और कॉम्पैक्ट येट स्टाइलिश फील लेता है। ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। याद रहे फेसलिफ्ट के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। ऑलरेडी मैंने बताया, बार बार बताता जा रहा हूँ कि ये एक 40th एनिवर्सरी, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि इसमें लगा हुआ है एक स्पॉइलर जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। रूफ के ऊपर आपको माइक्रो एंटीना मिल जाता है रेडियो वगैरह के लिए। नॉर्मल वेरिएंट में ये चीज़ें नहीं आती। प्लस इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये टिंटेड है। नॉर्मल वेरिएंट में आप लोगों को सिंपल सी मिल जाती है। यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी दी गई है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस मिल जाते हैं, जैसे कि एक्स 40th एनिवर्सरी और कोरोला फील्डर की। एक चीज़ यहाँ पे फेसलिफ्ट के बाद भी चेंज कर दी गई थी, वो है नंबर प्लेट एरिया के आसपास यहाँ पे रिवर्स लाइट वगैरह ऐड कर दी गई थी।
इसके टेल लाइट्स आप लोगों को वर्टिकल फॉर्म में मिलते हैं। ये अब एलईडी और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ कर दिए गई हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है, डिज़ाइन भी इसका बहुत ही प्यारा सा है। प्लस इसमें बॉडी किट्स वगैरह भी लगी हुई है विद रिफ्लेक्टर्स में आप आफ्टर मार्केट लाइट भी ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल वेरिएंट में नहीं देखने को मिलती। और लुक्स की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से भी ये गाड़ी बहुत ही बेहतर है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है विद ब्लैक वुडन पैनल्स। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। नॉर्मल एक्स वेरिएंट में बेज इंटीरियर ऑफर किया जाता है क्योंकि ये 40th एनिवर्सरी है, तो इसका ओवरऑल इंटीरियर ब्लैक हमें देखने को मिलता है। इसमें लगा हुआ है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग, साथ ही एडजस्टेबल भी है। याद रहे पाकिस्तानी 9 जनरेशन कोरोला में सिर्फ एक ही एयर बैग ऑफर किया जाता था। फीचर्स की बात की जाए तो इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर आता है जो कि नॉर्मल एक्स वेरिएंट में नहीं प्रोवाइड किया जाता था। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर की कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। मीटर का डिज़ाइन भी खूबसूरत सा है। इसके आसपास यहाँ पे वो ब्लैक वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। मीटर की बात की जाए तो इसके लेफ्ट साइड पे फ्यूल की गेज है, 180 तक स्पीड लिमिट है। सेंटर में गियर इंडिकेशन, राइट साइड पे 8000 का आरपीएम टेम्परेचर की गेज मिलेगी, ये इसकी की है। और जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिलती हैं। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये 3,35,000 ड्रिवन है, जो कि टोयोटा के और टोयोटा के इंजन्स के लिए माइलेज कुछ भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। और ये एक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी हमें देखने को मिलती है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह भी इसकी मेंटेन है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए। पाकिस्तानी गाड़ियों में सिर्फ एक ही ऑफ़र किया जाता था, वो भी सिर्फ एल्टस और एसी सलून वेरिएंट में। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं ब्लैक कलर के। आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड पैनल देखने को मिल जाता है। ये वुडन पैनल्स इससे डैशबोर्ड से होते हुए इसके डोर कार्ड्स तक कंटिन्यू है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। ग्लव बॉक्स मिल जाता है, नॉर्मल साइज है। मेन फीचर्स की बात की जाए तो इसमें मिल जाएगा डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि नॉर्मल एक्स वेरिएंट में नहीं आता। डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, हैज़र्ड बटन है और इसमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया गया है और आप यहाँ से आउटसाइड टेम्परेचर को भी व्यू कर सकते हैं। इसके आसपास यहाँ पे ब्लैक वुडन पैनल्स का भी यूज़ है, जो कि नॉर्मली वेरिएंट में ये चीज़ें नहीं आती, स्पेशल वेरिएंट्स में मिल जाती हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है और बड़ी सी एश ट्रे भी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है। परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। गियर लीवर में ऑडी का भी बटन प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, ट्रेडिशनल है। साथ ही यहाँ पे 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। एक आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाता है जो कि लेदर की फिनिशिंग के साथ है, विद स्टोरेज स्पेस यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो रियर व्यू मिरर है ये नॉर्मल सा है। यहाँ पे हमारे पास केबन लाइट्स दी गई हैं, हैलोजन बल्ब के साथ है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं और दोनों के लिए यहाँ पे वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है। नॉर्मल एक्स वेरिएंट में ये दोनों चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे सनरूफ वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, जस्ट यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर के लिए सिंगल एयर वेंट है, उसके आसपास यहाँ पे वुडन पैनल्स का यूज़ हुआ है। साइड मिरर के कंट्रोल्स में जाते हैं, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और ये डिफॉगर वगैरह का बटन दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस वगैरह भी प्रोवाइड की गई है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसके फ्रंट सीट्स भी डिफरेंट से डिज़ाइन में हमें देखने को मिलते हैं। ये ब्लैक सीट्स है, बहुत ही बेहतरीन सीट्स है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स आती हैं। इसके अपर वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सीट्स भी मिल जाती है। इसका डिज़ाइन भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, मीन्स आप इसके हाइट को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर ऑप्शन भी है। इसके अलावा ड्राइवर साइड के कंट्रोल्स की बात की जाए डोर कार्ड्स की, तो ये भी काफ़ी हद तक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर डोर कार्ड्स में जो है फैब्रिक का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। नॉर्मल से डोर हैंडल्स दिए गए हैं। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है। सारी ही विंडोज़ 1 टैप वाली हमें देखने को मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में आज तक ऑफ़र नहीं की गई, जो कि अजीब सी बात भी है। स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। बोतल होल्डर, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो स्ट्रेट कार होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसके ट्रंक को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, प्लस इसकी लेग स्पेस और हेडरूम नॉर्मल सेडान वेरिएंट से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर का ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही अगर मैं सीट की कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं खुद कंफर्टेबली बैठा हूँ, मेरे साथ 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं। हमारे लिए जो फिर लेग स्पेस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है।
अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है और रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दी गई हैं जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। सीट्स के बैक साइड पे यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह दी गई हैं, फाइल वगैरह रख सकती हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं आप इजीली कंफर्टेबल बैठा हूँ। मेरी जो लेग स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हैं। यहाँ से जो फ्रंट वगैरह का व्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे केबन लाइट्स वगैरह दी गई हैं एंड इसके रेड डोर कार्ड सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो स्ट्रेट कार के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इनकी ट्रंक स्पेस नॉर्मल गाड़ियों से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और आप इसके अंदर वाली साइड से इसके ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्प्लिटर सा भी प्रोवाइड किया गया जिसको आप फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ओवरऑल ट्रंक स्पेस है यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्ट्रेट कार या वैगन गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसके ट्रंक में भी यहाँ पे जो है हैलोजन बल्ब के साथ लाइट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। इसमें नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं जैसे कि स्पेयर टायर वगैरह भी आप लोगों को मिल जाता है। जापान वाले ऑफ़र करते हैं, कुछ गाड़ियों में आते हैं कुछ में नहीं, लेकिन इन मॉडल्स में आप लोगों को ज़रूर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्रंक स्पेस और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके जो सीट्स हैं उनको भी ईजिली फोल्ड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, जो ये गाड़ियाँ जब प्री फेसलिफ्ट शेप में थी तो हमें इसमें डिफरेंट इंजन देखने को मिलते थे। फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें टोयोटा ने इम्प्रूव कर दी थी, जैसे कि 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बाद डायरेक्ट सीवीटी में शिफ्ट हो गए थे, तो इसकी फ्यूल एवरेज हमें बहुत ही बेहतर देखने को मिलती थी। अब इस X14 एनिवर्सरी में जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 1NZ FE इंजन जो कि ऑलमोस्ट 1500 सीसी होती है और ये सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है। पठान लोग तो इसलिए ज़्यादा इन गाड़ियों को पसंद करते हैं, उनको स्मूथ ट्रांसमिशन मिलती है, पावर अच्छी मिलती है, फ्यूल एवरेज अच्छी मिलती है। परफॉर्मेंस स्पीकर की बात की जाए तो ये 108 हॉर्स पावर 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये इंजन्स या ये गाड़ियाँ 1 लीटर में ईजिली 14 to 15 किलोमीटर एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं। बाकी ये जापानीज़ है तो इसमें 2 एयरबैग्स, ABS इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं और इसकी जितनी ज़्यादा माइलेज होगी टोयोटा के लिए या टोयोटा के इंजन्स के लिए ये माइलेज कुछ भी नहीं होती। अच्छा तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला फील्डर X40th एनिवर्सरी? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।